Hey everyone, this is Narendra Sirswa and welcome to our YouTube channel. Yes, अभी जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उनका अलग अलग यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को लेके व्यूज का आ रहा है. सो कोई से इजी पेपर बता रहा है, कोई से मॉडरेट बता रहा है एंड कोई से डिफिकल्ट पेपर बता रहा है. सो जिन्होंने पढ़ के हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था प्री श्योर का, उन बच्चों को काफी हेल्प मिला है इस पेपर को सोल्व करने में. एंड इसकी कट ऑफ के लिए हमने एक टेलीग्राम में एक क्वेश्चन पुट किया है, तो आप वहां जाके अपना कट ऑफ का जो भी आपको लग रहा है वो आप वहां पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको. ओके, एंड जल्दी ही कट ऑफ क्या जाने वाला है उसका भी वीडियो शुरू करने वाले हैं. एंड जो बच्चे जो हैं जिनको लग रहा है कि यस हमारा प्रीलिम्स क्लियर है, तो आप 2 दिन का रेस्ट लीजिए, घूमिए एंड उसके बाद में आपको मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए. रिजल्ट का वेट नहीं करना बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम्स फॉर द मेंस. सो अभी ये प्रीलिम्स का एनालिसिस का शुरू करते हैं. एंड ये नियरर जो है सही सटीक है हमारी ओर से, फिर भी यूपीएससी का कोई 1-2 क्वेश्चन का लेके यूपीएससी का जो फाइनल आंसर की आता है वो सही माना जाएगा. ओके, so let's start with the question number 1. With reference to investment, consider the following: bonds, and second is hedge funds, and third is stocks, fourth is venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? So इसका देखो ऑल्टरनेटिव वर्ड जो है इससे ही आपको कैच कर लेना है क्वेश्चन को. सो बॉन्ड्स जो है वो भी क्या है, नॉर्मल है. हेज फंड्स है आपका ऑल्टरनेटिव. स्टॉक्स भी क्या है, नॉर्मल है. एंड फोर्थ वेंचर कैपिटल इज अगेन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ओनली 2. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन. Is it visible now? Yes. So which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India? So first is buying and selling government bonds. Yes, it's correct. Second is buying and selling foreign currency. Yes, it's correct. Third, pension and fund management. Pension का कोई काम नहीं है Reserve Bank of India का. So this is wrong. Lending to private companies. This is again wrong. Next is printing and distributing currency notes. This is correct. So आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन. विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ईडी काफी न्यूज में रहता है. सो ऑर्गेनाइजेशन, सम फंक्शंस एंड इट वर्क्स अंडर. ओके, सो नाउ ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है. यदि पता है आपको तो ही करना था, यदि नहीं पता था तो इस पे तुक्का लगाने वाला या कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं था. तो देखिए जो अपना डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है उसका फंक्शन एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस 2018 एंड इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. दिस इज रॉन्ग. इट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. ओके, तो ये सही हो जाता. तो ये फर्स्ट क्या हो गया आपका, गलत हो गया. सेकंड जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ये सही है. एंड थर्ड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट. दिस इज ऑल्सो अगेन फंक्शन क्या है इसका, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड nabbing tax evaders, and Department of Revenue of Ministry of Finance. This is also correct. So आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है. So right answer is B, only 2. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, yes, consider the following statement. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies, Reserve Bank of India, SEBI, to submit a business responsibility and sustainability report. Again, ये आपको जब हमने मेंटरशिप प्रोग्राम
शुरू किया था तो उसमें आपको करवाया था, आपको याद हो ESG नॉर्म्स, ओके, तो उसमें इसको कवर किया गया था। सो दिस इज रॉन्ग, ओके। एंड इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature. So ये हमने कवर किया, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2। सेकंड क्या है? सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, इज इट विजिबल नाउ? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, ओके। So first statement in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wood rearing in rural areas is exempted from any tax, okay, any tax. See, उस पे GST लगता है ना, राइट? चाहे आप इसका पोल्ट्री का ले लो, चाहे इसका वुड रियरिंग का ले लो, तो आपको बाकी टैक्स नहीं लगता है लेकिन GST लगता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड a capital asset under the provisions of the Income Tax Act 1961. So this is correct, okay. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 wrong है। B, both statement first, ये भी wrong है। statement first is correct but statement 2 is not correct, ये भी गलत है। और D क्या, statement first is not correct but statement 2 is correct। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका D, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यस। अब देखो ये जो है इसमें इसका 2023 में आई थिंक, यस, इसका अमेंडमेंट हुआ था। तो इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है, ओके। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है, इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री, नहीं भाई, किसने कह दिया? इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। So this is wrong statement. Next, third, the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. So ये आपका सही है। So आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? C ऑप्शन, फर्स्ट एंड 3। तो आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो? ये वो जो क्वेश्चन था वो IR से था आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है? सही है, बेसिक इकोनॉमिक्स NCERT में ही पढ़ा होगा आपने। Next is, bond holders are lenders to a company whereas stockholders are its owners. Yes, this is also correct. Third is, for repayment purpose, bond holders are prioritized over stockholders by a company. So this is also correct. So answer क्या हो जाएगा इसका? Both statement 1 and statement 2 are correct and statement first explain, स्टेटमेंट सेकंड नहीं, स्टेटमेंट सेकंड नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ओके। सो बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी। आंसर है आपका ए, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। यस, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यस, कंसीडर the following statements. India accounts for a very large portion of all equity option contracts trade globally, thus exhibiting a greater boom. Yes, this is correct, okay.
Next is second, India's stock market has grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. Yes, Hong Kong को overtake किया था. This is also correct. There is no regulatory body. No regulatory body. Yes, there is a regulatory body. Okay, SEBI regulate it either to warn the small investors about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. So ये गलत है. So आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 only. Next question है आपका. Yes. Consider the following statement. Circular economy reduces the emission of greenhouse gases. Correct है. Statement second. Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. This is also correct. Third, circular economy reduces wastage in the production process. This is also correct. So इसका आंसर हो जाएगा आपका both statement second and statement third are correct and both of them explain statement first. Yes, both of them explain statement one. So option A is a right answer. Okay. Next is consider the following statement. Capital receipts create a liability or reduction in the assets of the government. This is correct. Second is borrowing and disinvestment are capital receipts. This is also correct. Government को ये capital receipt में ही जाता है, borrowing and disinvestment में. And third is interest received on loans creates a liability of the government. So ये तो एक तरीके से क्या हुआ, revenue हुआ ना, liability थोड़ी होगा. Okay, so this is wrong. So right answer is first and second B. Okay, next question देखो. Consider the following statements about Raja Ram Mohan Roy. Okay, so ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपने हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कवर करवाया था. ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने इसको कवर किया था अच्छे से. तो आई थिंक जिन्होंने मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए थे. सो ही possessed great love and respect for the traditional philosophy system of the West. Yes, this is correct. Second, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of the human dignity and social equality of all men and women. This is also correct. So आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है. सो आंसर हो जाएगा इसका सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन. देखो इजी लग रहा है लेकिन फिर भी इस बार एम्बिग्यूटी देखें अपन क्वेश्चंस की. तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है एंड बेसिक्स अच्छे से हैं जिनके और सिलेबस अच्छे से किया है उन्होंने इजीली अटेम्प्ट कर पाए. एंड यूपीएससी ने अभी चेंज किया है, जैसे पास्ट ईयर्स का देखे तो नॉट करेक्ट, इस बार करेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं. ओके, एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन अभी अपन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम. सो फर्स्ट इज बॉयकॉट ऑफ low coats and foreign clothes. So this is correct. Second is observance of strict non-violence. जब गांधी जी आते हैं तो non-violence के साथ तो जाएंगे obviously. So statement second is also correct. And third is retention of the titles and honors without using them in public. This is wrong. And fourth is establishment of panchayats for setting disputes. So ये गांधी जी ने किया ही था. So this is also right. So first, second and fourth. So only 3 is a right answer. Okay, so I hope this is clear. Next is the irrigation device called अर्घटा was. See, ये यूपीएससी ने पहले भी पूछा है. ये 2016 में आई थिंक 2016 में ही पूछा था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा का सीधा ही पूछा है फिर से. तो अगेन ये हिस्ट्री से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है. पीछे भी
2016 में यूपीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये आई होप जिन्होंने पीवाईक्यूज किए हैं वो अच्छे से कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, दिस इज रॉन्ग। A large wheel with button ports tied to the outer ends of its spoke. Yes, this is correct. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles? First is मतविलासा। ओके, इससे आपको पढ़ाया गया था अच्छे से, ये इसका बुक भी है। तो ये सीधा सीधा इससे रिलेट कर रहा है। तो दोनों तीनों में से एक भी नाम यदि आपको याद होगा तो आपने ये आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज यस, फायान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रिंग ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो वो आपको यदि पढ़ा है आपने अच्छे से और इसका ट्रिक भी हमने बताया था, तो बी इसका क्या है? राइट आंसर, चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट? सी मैरीटाइम, अगेन नेवी, which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands. तो आपको पता है अपने हिस्ट्री में एक ही एम्पायर ऐसा हुआ है जिसके पास नेवी स्ट्रॉन्ग था, विच इज नन अदर देन चोला एम्पायर। तो इससे ही आपको आ जाना चाहिए था माइंड में। तो राजेंद्र फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ओके, चोला एम्पायर जो था, चोला एम्पायर, उसका जो नेवी था वो स्ट्रॉन्ग था। अपनी हिस्ट्री में आप उठा के देखोगे तो अगेन आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रिंग है एंड रिवर फ्लोइंग इन द रीजन है। तो फर्स्ट है आपका अस्माका, गोदावरी। यस, ये आपका सही है क्वेश्चन का स्टेटमेंट फर्स्ट जो है। सेकंड है कंबोज, विपास, ये गलत है। थर्ड है आपका अवंती महानदी। तो आप ज्योग्राफी में लोकेशन देखोगे महानदी का और इसका कंबोज का लोकेशन देखोगे तो ज्योग्राफी में आपको ह्यूज डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये गलत है, आपका अवंती महानदी वाला क्या है? गलत हो गया। एंड फोर्थ जो है आपका कोसला। तो कोसला, कौशल्या आपका रामायण से रिलेट कर सकते हो। और कौन सा? सरयू। तो सरयू नदी। सो ये क्या है? सही है आपका स्टेट। ये जो फोर्थ जो है पेयर जो है, सॉरी स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? सही है। आप अयोध्या से इसे रिलेट कर लोगे, यस और नो? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट एंड फोर्थ। सो ओनली 2 इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इन कौन से जगह सेटअप की थी? तो वो उन्होंने सेटअप की थी लाहौर में। ओके, सो डी इज अ राइट आंसर। सो ये जिसको पता था वो कर दिया, जिसको नहीं पता उसको गलत नहीं करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट इज Ashoka's inscriptions suggest that the Pradesika, Rajuka and Yukta were important officers at the कौन से लेवल पे थे? तो ये आपको अच्छे से पता है। मैंने बताया भी था आपको, प्रदेशिका जो है डीएम। ओके, बताया था अच्छे से। सो ये डीएम समझ लो आप। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आई होप ये सही कर पाए होंगे आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 2020 में आई थिंक उसको 100 ईयर्स हुए थे। ओके सो अभी इसको अराउंड 105 ईयर्स। ओके तो वो पहले नहीं पूछा, लेकिन अभी इस बार एनसीएम से 2 सवाल हैं तो इसको पूछा गया। तो यूपीएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन देख लो आप। तो इस क्वेश्चन की बात करें आप तो कंसीडर करो भाई, फर्स्ट द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल legitimate and peaceful means to be its objective। सो ये क्या है आपका सही है। सेकंड क्या है, it was to be implement in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if स्वराज। तो गांधी जी आ गए आपके, ये सुन लो। तो ये भी आपका क्या हो गया, अब गांधी जी come within a year and the government resorted to repression। तो ये भी आपका क्या है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके तो आई होप ये अच्छे से कर पाए आप। अगेन देखो अब इसमें आईआर से है ये क्वेश्चन, यस और नो। सो आईआर से देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो अगेन आपका ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। सो हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो काफी न्यूज में रहा था नेटो काफी न्यूज में रहा था, यस और नो। तो आपको पता है कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर्स है। तो ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, बुल्गारिया है आपका, इसके बाद में है आपका क्रोएशिया, ये भी इसका मेंबर है नेटो का, सर्बिया नहीं है, एंड स्वीडन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ नेटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली 3, ए इज अ राइट आंसर। सॉरी ये छोड़ दिया एक हमने, लेट मी करेक्ट दिस। यह स्वीडन है एंड नॉर्थ मैसेडोनिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ नेटो। सो 1 2 3 4, सो बी इज अ राइट आंसर, ओनली 4। सो ओनली 4 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन। टाइम इज 11। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज है आपके, यस आपका है बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, प्रागवे एंड वेनेजुएला। इंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबोव कंट्रीज। सो आपका बोलिविया से, ब्राजील से नहीं, कोलंबिया से एंड आपका इक्वाडोर से एंड वेनेजुएला से, प्रागवे से नहीं होता है पास। आप उसका देखोगे, मैप भी देखोगे ज्योग्राफी में, यस और नो। ये सपोज आपका एंडीज माउंटेन है। ओके तो इसमें ये जो 2 लोकेशन है अपने, कौन कौन से, ब्राजील और प्रागवे जो है, यहां से आपका ये जो एंडीज माउंटेन जो है। सो ज्योग्राफी में आपको मैप क्लियर था अच्छे से, लोकेशन क्लियर थी, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। ओके सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 एंड 3। सो ओनली 3, बी इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी ये गड़बड़ क्यों कर रहा हूं भाई मैं। यस 1 2 3 एंड 4 कंट्रीज से। ओके तो 4 कंट्रीज से एंडीज माउंटेन पास होता है। नेक्स्ट है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। फर्स्ट है लेक तेंगानिका। ये कहां पे है भाई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। सो लेक आपका
टेंगिका जो है ये आई थिंक आपका है ईस्टर्न अफ्रीका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईस्टर्न अफ्रीका। तो ईस्टर्न अफ्रीका का आप लोकेशन देखोगे तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड है आपका लेक टोनले सैप, तो ये आपका अगेन साउथ ईस्ट एशिया से, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड है आपका पेटोस लेगून, पेटोस लेगून, ये आपका कहाँ पे है पता है आपको लोकेशन, ये है ब्राजील में है, एंड आपके ब्राजील में भी ईस्टर्न ब्राजील में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। यस, consider the following statement about turmeric during the year 2022-23. okay, so first statement है इसका, India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. Yes, this is correct. हमने जब वो मखाना बोर्ड की बात करी थी और इकोनॉमिक सर्वे करवाया था आपको लास्ट ईयर भी और इस साल भी हमने ये कवर किया था। ओके, टर्मरिक को, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो इसके तीनों ऑप्शन सही है, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यस, now it's visible. Yes, which of the following are the evidences of the phenomena of continental drift? So first is the belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa, this is correct. Next, the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side, this is also correct. Third, the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere, so this is also correct. So select the correct answer using the code given below. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका तीनों कौन से में, डी में, सो आपका डी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। यस, यस, ये करेक्ट कीजिए, सॉरी, डी में आपके दो ऑप्शन ही है, सी जो है आपका, सॉरी डी में ही है अपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, ये ऐसे कैसे है भाई। ओके, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, ओके, डी है इसका आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, बट ये पेपर में सी ऑप्शन था आई थिंक। ओके, ये देख लेना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. So ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट। सेकेंड है सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज आर लेस ड्राई विंड्स। ओके, तो इसका क्या आएगा, सेकेंड क्या गलत है भाई, यस और नो, फर्स्ट और सेकेंड क्या आपस में देख लो आप। तो इसका आंसर ए क्या है, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट, ये नहीं है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट explain statement first, this is also wrong, statement first is correct but statement second is not correct, so C is a right answer of this question. Okay, next question पे चलते हैं अपन। next question है आपका, yes, now it's visible, consider the following statements. Yes, in January in the northern hemisphere the isotherms bend equatoward while crossing the land masses and
whole world while crossing the oceans. Yes, this is correct. Second is, in January the air covers the oceans is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. तो बेसिक एनसीईआरटी से ये सीधा सीधा एक जो क्वेश्चन है आपका, ओके तो ये भी आपका क्या है, सही है. ओके, स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट. नो, so A is a wrong answer. Both statement first and second are correct, but statement second does not explain statement first. So B is a right answer. Okay. Next question पे चलते हैं अपन. Yes. Consider the following statement. Statement first आपका, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as white and impermeable or less permeable rocks. Less permeable rock. So ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, yes or no? स्टेटमेंट फर्स्ट. नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट सेकेंड, chalk is porous and hence can absorb water. No, देखा होगा आपने, वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट थर्ड, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस. दिस इज आल्सो रॉन्ग. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट. दिस इज आल्सो रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड फर्स्ट. सो इसका आंसर आपका आ जाएगा, दोनों गलत है, डी. नीदर स्टेटमेंट सेकंड नॉर स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. सो ऑप्शन देखो इस बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस. सो ये क्या है, गलत हो गया ना, एवरीवेयर, यस और नो. तो ये आपका क्या है, गलत. सेकंड है, हीट अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर. यस, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर्स gases like carbon dioxide and particularly good at absorbing and trapping radiation. Okay, so which one of the given above are correct? So ये थर्ड भी आपका क्या है, सही है. सो ऑप्शन में आपका ए बी सी नहीं है, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन. सो ये हमने अच्छे से कवर किया था, इसका फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है. सो आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Consider the following statement. First is, studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry amount for more than 5% of global carbon emissions. ये क्या है आपका, सही है. सेकंड क्या स्टेटमेंट सेकंड, सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. This is also correct. Statement third, limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है आपके. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताओ भाई. अच्छे से कर रहा है तो एक स्टेटमेंट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो आपका बी आंसर आ जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यस, एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, COP 28 अच्छे से कवर किया था हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम में. इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ. यस, दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड, COP 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग. सॉरी, सो अगेन बाइंडिंग and if signed it becomes mandatory to
decarbonize health sector. So this is wrong. Statement third is if India health sector is decarbonize, the resilience of its health care system may be compromised. So this is true. So इसका आंसर हो जाएगा आपका C. Only one of the statement second and third is correct, that and that explained statement. Next, consider the following statement. Statement first था आपका scientific studies suggest that a shift is taking place in the Earth's rotation and axis. Very good. ये सही है आपका. Next, solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. This is also correct. Next statement third, as the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. This is also true. But option देखे, both statement second and third are correct and both of them explain statement first. No, statement second जो है वो नहीं कर रहा है explain, only statement third. Next, both statement second and statement third are correct, but only one of them explain statement. Yes, this is correct. So option B is a right answer. Next question पे चलते हैं अपन. Yes, consider the following statements. Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change. Yes, this is correct. Next is Article 6 of the Paris Agreement on climate change set out the principles of carbon markets. So statement second is also correct. Next statement third, Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategy to reach their climate targets. This is also correct. So तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है. ऑप्शन देखो अब कौन सा इसमें सही हो जाएगा. बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट. यस, तो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगेन करंट अफेयर्स में हमने कवर किया था इसे. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशियन एंड पैसिफिक. आपका ऑप्शन ए है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन सी है द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी आपका द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. कौन सा आएगा भाई इसका आंसर? तो हमने ये पढ़ाया था, अच्छे से कवर किया था. एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, आईआर से क्वेश्चन है, ये पिछला भी आईआर से ही था. विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. सो फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन sequestration. Second, it can be a valuable approach for plastic production and in food processing. दोनों सही है. Third, in aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. This is also correct. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट अपन चलते हैं रिगार्डिंग पिकॉक tarantula. Yes, consider the following statement regarding peacock tarantula. So it is an omnivorous crustacean. So ये क्या है भाई, गलत है? Yes or no? Omnivorous crustacean नहीं है, ये गलत हो गया. Second, its natural habitat in India is only limited to some forest areas. This is true. In its natural habitat, it is an arboreal species. Yes, this is also correct. So इसका right answer हो जाएगा आपका D, second and fourth. Okay? Yes or no? Next question पे चलते हैं अपन.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5, carbon per capita in terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. Electricity and heat producers are the largest source of CO2 emissions in India. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताओ. सो हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन. Next is with reference to the planet Earth, consider the following statement. Rainforests produce more oxygen than that produced by ocean. Second है आपका, इससे पहले एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि भाई यस ये नहीं किया, पहले ये करते हैं. Consider the following pairs. Plant कैसा हुआ, वुडी सर्ब, ये क्या भाई सही है. नेक्स्ट आपका इंगर हब विद सुडोस्टम, सही है. मालाबार स्पेनिच, हर्बासियस क्लाइंबर, नो दिस इज रॉन्ग. मिंट एमेनुअल सर्ब, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. पपाया वुडी सर्ब, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ओनली 2, ए इज ए राइट आंसर. ओनली 2 है या 3 है? ओ ये एक मिस्टेक कर दिया इसमें, आई होप ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज ओके. तो इसका आंसर आएगा आपका ओनली 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. विच रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट देखो भाई, पहला क्या है, गलत स्टेटमेंट था जो अपन ने ऑलरेडी रीड कर लिया था. 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ये आपका सही है. मैरीटाइम, phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world oxygen. This is true. Well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmosphere air. This is also correct. So इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका which of the following given above is are correct. यार ये थर्ड भी क्या गलत है इसका, अरे एनवायरमेंट में किया ही है अपन ने. तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सेकंड ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना. यस, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल. यस, फर्स्ट है आपका फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स. थर्ड इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स. हाउ मेनी of the above are considered as alternative powertrain vehicles? So तीनों ही है, yes or no? So all the 3. C is a right answer. Next question है अपना. Yes, with reference to unmanned aerial vehicles UAVs, consider the following statements. Statement first, all types of UAVs can do vertical landing. No. All types of UAVs can do automated hovering. This is also wrong. Next is, इसमें आप अपन ने जैसे उसमें साइंस एंड टेक में पढ़ा था, ये थर्ड जो है, all types of UAVs can use battery only as a source of power. आपको याद हो हैट्स, याद आ रहा है? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, नन. ओके, नेक्स्ट अपन बात करें अगले क्वेश्चन की. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. फर्स्ट इज आपका है कोबाल्ट, सेकेंड है ग्रेफाइट, थर्ड इज लिथियम एंड फोर्थ इज निकल. हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड. सो कैथोड ग्रेफाइट से नहीं बनता है, बाकी तीनों से बनता है. सो ओनली 3, सी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अभी अपन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग. सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर. सो हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक. तो सिगरेट जो पीते हैं उनको पता है भाई कि सिगरेट बट्स जो है उसमें प्लास्टिक का यूज नहीं होता है, बाकी दोनों में होता है.
तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका, ओनली वन ए इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, सॉरी एक बार फिर से ठीक करते हैं इसे। कंटेन्स प्लास्टिक पूछा है इसने, तो सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सिगरेट में नहीं होता है, तो ओनली टू बी आएगा इसका राइट आंसर। ओके, एंड यू विल गेट आंसर की इन join our telegram channel, there you will get answer key of the same, okay, if you don't have enough time for the explanation, but explanation से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, यस, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया, coal gasification technology can be used in the production of how many of them? So आपने एथेनॉल पढ़ा था, ये नहीं होता है। थर्ड इज यूरिया, सो ओनली टू, बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट अपना आता है, यस, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX, what, RDX and LLM105, which sometimes talked about in media. So these are alternatives to hydrofluorocarbon on refrigerants. No, these are explosive in military weapons. Yes, so B is a right answer. Okay, ये तो काफी पढ़ा होगा आपने अभी हाल ही में भी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 chip will enable quantum computing. This is true. Majorana 1 is a chip has been introduced by Amazon web series. No, Amazon nahi. So second is wrong. Third is deep learning is a subset of ML, machine learning. This is correct. So आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, सी इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विद रेफरेंस टू monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statement। बहुत बार आता है ये तो न्यूज में, ये तो आई होप सबने सही कर दिया होगा। so they are man-made proteins, yes, man-made proteins, so first is right। सेकेंड आपका, दे स्टिमुलेट immunological function due to their ability to bind to specific antigen, this is also correct। third is they are used in treating viral infection like that of Nipah virus, so this is also correct। so आप इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। Consider the following statements। No virus can survive in ocean water। Yes, virus can survive in ocean waters, so this is wrong। second is no virus can infect bacteria। Yes, this is also again wrong। third is no virus can change the cellular transcription activity in host। Yes, virus can change, so this is also wrong। so इसका आंसर आ जाएगा none of these, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 50। यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमीडिएट contaminants from various industries, this is correct। statement second, activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals, this is also correct। statement third, activated carbon can be easily synthesized from environment waste with high carbon content, this is also true। so both statement second and third correct and both of them explain statement first। yes, दोनों statement first को explain कर रहे हैं, so answer is option A। okay sorry।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, यस। सेकेंड, एन ऑर्डिनेंस कैन abridge a fundamental right, no. An ordinance can come into effect from a backdate, yes it can. So आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से, यस और नो। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क, यस। एक तो इसके कैपिटल में ही है, ईटानगर में ही। सेकेंड है नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस दिस इज आल्सो ट्रू। थर्ड, त्रिपुरा, initially a part C state, it became a centrally administered territory with the reorganization of states in 1956 and later attained the status of a full-fledged state. This is wrong. So only 2, B is the right answer. Next question है अपना, with reference to India consider the following. First है the Inter-State Council. Second is the National Security Council. Third is Zonal Council. How many of the above were established as per provisions of the Constitution of India? So first only. So only 1A is the right answer. Next question है आपका, consider the following statements. First है the Constitution of India explicitly mentioned that in certain spares the governor of a state acts in his or her own discretion. Second, the president of India can of his or her own reserve a bill passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. Which of the statements given above is are correct? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? एक स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा सही, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेटेड अंडर। ओके, तो पहला आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, डीपीएसपी सही है। सेकेंड है वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, fundamental duties, this is also true. Had a provision of employment of children below the age of 14, again fundamental right, this is also true. So all the 3, C is a right answer. Okay, next question पे चलते हैं अपन। Question number 56, consider the following statements. With reference to the Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under the 5th schedule. Okay, statement first, the state government loses its executive power in such area and local body assumes total administration. No, this is wrong. Second statement, the union government can take over the total administration. Yes, this is true of such area under certain circumstances of the recommendation of the governor. गवर्नर का रिकमेंडेशन आता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो ले लेता है, दिस इज ट्रू। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। यस, द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रॉन्ग। इस मिनिस्ट्री द कोयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, रॉन्ग। First, second, third is the National Center of Trade, Ministry of Micro MSME, wrong. तो इसका आंसर आ जाएगा डी, none. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, 58 है। With reference to the Indian polity, consider the following subject under the Constitution of India.
फर्स्ट यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, सही है. सेकंड, extent of the executive power of a state, this is also correct. Conditions of the governor's office, this is also correct. For a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than one half of the states is required before presenting the bill to the President of India for assent. तो तीनों ही सही है. ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59. ये अपन ने कर लिया था, ये सॉर्ट ऑफ. अरे भाई, इसका करेक्ट करो भैया आंसर. ये थर्ड वाला क्या है, गलत है इसमें, ये सुन लो. ये थर्ड वाला क्या है, गलत है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए ओनली. ये सुन लो. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59. With reference to the Indian polity, consider the following statement: the governor of the state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or her office. Second, and no criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or her term of office. This is also correct. दोनों सही है. Third, members of state of legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the house. So तीनों सही है. So D is the right answer. Next is question number 60. 60 का क्या है? First है production of, consider the following activities: production of crude oil, refining, storage and distribution of petroleum. Third is marketing and sale of petroleum products, and fourth is production of natural gas. How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? Only 2, बाकी 2 नहीं है. तो B आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. यस, अब देखो इकोनॉमी से. Suppose the revenue expenditure is 80,000 crore and the revenue receipts of the government are 60,000 crore. The government budget also shows that borrowing 1,000 crore and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statement are correct? First option है आपका क्या है? Revenue deficit is 20,000 crore. तो आपका पता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आपका क्या हो जाता है? आपका ये रेवेन्यू रिसीट. यस और नो? सो ये माइनस कर दोगे 80 माइनस 60 के, तो आपका कितना जाएगा? 20 के. तो फर्स्ट क्या है? सही हो गया आपका. यस और नो? सेकंड है आपका इसमें फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़. यस, फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़ है. थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़. तो ये भी कैलकुलेट करते हैं 10 के माइनस 6 के. यस और नो? बोरोइंग में से माइनस कर दोगे आप इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट 4,000. तो तीनों सही है. तो डी इज अ राइट आंसर. अब देखो इसमें आप इससे भी जा सकते हो, तीनों ऑप्शन डी में है अपना. तो डी आंसर क्या हो गया? सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, a multi-modal transportation corridor which will connect. Option A, India to Central Asia to Europe via Iran. Option B है India to Central Asia via China.
ऑप्शन सी है इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार। ऑप्शन डी है इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। तो देखो बी और सी तो आपका आंसर नहीं हो सकता, यस और नो। अब ए और डी को देखें, अगर ए ऑप्शन नहीं आता तो अपना आंसर क्या होता, डी होता, क्योंकि अजरबैजान को भी कनेक्ट करता है। बट दोनों को यदि कंपेयर करके देखें तो राइट जो सटीक आंसर है विच इज ऑप्शन ए, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द 63। यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें है of the two major ethanol producer in the world, Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol than the latter। नहीं, उल्टा लिख दिया, तो ये क्या है, गलत है। सेकंड है unlike in United States of America that corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil। So this is correct। So इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, डी। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। यस, द वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implication of the above said report? ओके, तो इसको देखो आप क्वेश्चन को अच्छे से। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है पेनिसुलर इंडिया विल बी मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट्स। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से बिल्कुल सफर करता है। सेकंड है the survival of animals including humans will be affected as the dissipation of their body heat through respiration becomes difficult। Yes, this is also correct। So option C is the right answer, both first and second। Okay, next अपन बढ़ते हैं आगे। Yes, question number 65। A country's fiscal deficit stands 50,000 crore. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are 1,500 crore। What is the gross primary deficit? तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा आपका, फिस्कल डेफिसिट पढ़ाया ना आपको बेसिक इकोनॉमिक्स, बच्चा कर देता है इसको, और ये नंबर ऐसे देता है बच्चों को कि नंबर देख के कंफ्यूज हो जाओ कैसे सोल्व करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ओके, तो 50,000 माइनस 300 करोगे तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 48,500 करोड़ रुपीस। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। Which of the following statement with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? It has recommended grants of rupees 4,800 crores from the year 22 to 23 to the year 25 to 26 for incentivizing states to enhance educational outcomes। ये अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से कवर कराया था, तो ये क्या है, सही। सेकंड है आपका ऑप्शन 45% of the net proceeds of union taxes are to be shared with state। ये आपका क्या है, रॉन्ग है। क्या 45 क्या है, गलत है। इसमें 41% तो आपका क्या है, स्टेट्स का, यस और नो, प्लस 1% जो है वो आपका यूटी, कौन सा यूटी, जम्मू एंड कश्मीर जो है, JNK और लद्दाख जो है आपका, तो 1% वहां के लिए। ओके, सो 42% होता है, तो फिर भी सही कर देते हैं अपन। सो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग।
Third is rupees 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all states for carrying out agricultural reforms. This is also correct. And statement fourth is it reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. This is also correct. So correct ही पूछा आपने, तो करेक्ट आपका कौन सा नहीं है, सेकंड नहीं है, तो अब देखो एलिमिनेट कर दो सेकंड ऑप्शन किस किस में है, तो फर्स्ट में है, तो तीन वैसे ही एलिमिनेट हो गए आपके, ए सी डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो एलिमिनेशन वाला तरीका भी देखो काम कर जाता है कई बार, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग statement in respect of International Bank of Reconstruction and Development, IBRD. It provides loans and guarantees to middle income countries. Yes, this is correct. It works single-handedly, इस पे जाना है, single-handedly to help developing countries to reduce poverty. No, so this is wrong. Third is it was established to help Europe rebuild after the World War II. Yes, this is true. तो क्या पूछा आपको, करेक्ट पूछा है, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी। सो इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज instantaneous, while in the case of NEFT it takes some times to settle payments. Yes, correct. Second is in RTGS the customer is charged. No charge. So ये wrong है. Operating hours for RTGS are restricted on certain days, while this is non-true for NEFT. This is also wrong. See, 24 hours कर सकते हो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, बस सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो बैंक के एंड से। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसकी बात करें अपन, देखो मोदी जी अपने साथ लेके आए थे ना फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी यहाँ, तब भी चर्चा हुई थी इसकी, काफी न्यूज में आया हुआ है। सो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया where international merchant payments are accepted? इस पे जाना है अंडर यूपीआई। तो यूएई में एक्सेप्ट हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में नहीं हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, तो कितने, ओनली 3। बी इज ए राइट आंसर। ओके, यस और नो। नेक्स्ट अपना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये करंट अफेयर्स में कवर किया था हमने अच्छे से। फर्स्ट इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ द 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, करेक्ट। सेकंड है द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू impart training on installation, operation, maintenance and repairs of the solar rooftop system at the grassroots level. This is also correct. Third, it aims to create more than 3 lakhs. So more than 3 to 7 lakh किया था अपन ने, yes or no? Skilled manpower through phase skilling and upskilling under scheme component of the capacity building. So this is also correct. So इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगेन अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time. वही आपका सोल्ट लो दांडी वाला, सो पब्लिकली वायलेटिंग सोल्ट लो एट दांडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस फीमेल फिगरिंग नोन एज डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सो हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल arrested in the aftermath of चोरा चोरी incident? चोरी चोरा incident. So CR Das,
मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, यस, मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने मोर देन 150 प्लस को जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनको फ्री कराया था। बाकी ये मदन मोहन मालवीय जो है ये क्रांतिकारी बन गए थे, इसमें आ गए थे पॉलिटिक्स में, थे, उन्होंने लॉ को छोड़ दिया था, फिर भी इन्होंने उनके लिए किया। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 74, subsequent to which one of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from the spheres, decided to include the upliftment of the Harijans in his political and social program? So ये सीधा सीधा आंसर क्या है इसका? पूना पैक्ट, ऑप्शन ए, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। Consider the following fruits: papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced to India by the Portuguese in 16th and 17th century? So इसका आंसर है अपना all of the three. ओके, तीनों इंट्रोड्यूस किए गए थे, पोर्तुगीज की देन है। यस और नो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, तो मेरे नॉलेज से बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, अपना न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है एंड ब्राजील। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम्स? तो यूनाइटेड किंगडम कॉलोनियल रूल किया ऑब्वियसली, तो इसके पास सबसे ज्यादा 9 टाइम जोन, यस और नो। इसके बाद में क्या अपना डेनमार्क, डेनमार्क के पास भी 5 टाइम जोन है, यस और नो। फिर अपना न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है इसके पास 2, ऑस्ट्रेलिया 3 एंड ब्राजील 4। सो ये तीनों जो हैं ये इस लिस्ट से बाहर हो गए, सो ओनली 2, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Another in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are walking up and getting set for breakfast in this city, it would be different days. So this is correct. Second, when it is Monday in here, it is Tuesday in Nome. Another में Monday है तो Nome में Tuesday। भाई एक साथ बैठ रहे हैं तो अलग अलग कैसे होगा? कॉमन सेंस लगाना है सीधा सा। तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग। ओके, सो ए इज अ राइट आंसर, फर्स्ट ओनली। ओके, यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। Who among the following was the founder of the self respect movement? तो पेरियर किसको बोलते हैं? बड़े को। तो पेरियर ई वी रामास्वामी नायकर, ये इससे भी याद आ जाता है आपको। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंट्री है आपका बोत्सवाना, रिसोर्स रिच डायमंड ट्रू है। चिली, चिली है आपका। लिथियम, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडोनेशिया, निकल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों के तीनों ही सही है, तो ऑल द 3 सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजंस आपका मैलोर्का इटली, दिस इज रॉन्ग। नॉर्मैंडी स्पेन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सर्दिनिया फ्रांस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव? नन, बी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। ओके, तो इन दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका? स्टेटमेंट फर्स्ट है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। यस, सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। यस, फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज है तभी तो फ्लैट पैनल बनेगा, ये सुनो, तभी बनेगा फ्लैट पैनल। So statement second is also correct. So with respect to above statement, option A is right. Both statement first and second are correct.
एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82. Consider the following statements. Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future ready railway system by 2028. So ये क्या हो गया? गलत. नेक्स्ट है आपका कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स. RFID टैग्स हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है अच्छे से. ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन. दिस इज राइट. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर नॉट करेक्ट. ये नॉट पे पहले ध्यान चला जाना चाहिए आपका. ओके, ये नहीं कि जल्दी से देखा फर्स्ट सेकंड सही है, ऑप्शन ए पे आपने क्या कर दिया ना, गोला काला करके आ गए, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो जाता. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? लेकिन इसने नॉट करेक्ट पूछा है. करेक्ट पूछता तो आपका थर्ड ओनली. तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? सही हो गया. नॉट करेक्ट. ऑप्शन 1 एंड option 2 are not correct. Okay, yes or no? I hope this is clear. Next question is, consider the following statement. First is axiom 4, second is space dx, third is Gaganyaan. How many of the space mission given above encourage and support microgravity research? तो तीनों ही है. So all the three. C is the right answer. Next is question number 84. With reference to India's defense, consider the following pairs. Aircraft type का description है. So first आपका Dornier 228 maritime patrol aircraft. This is right. IL-76 supersonic combat aircraft. भाई supersonic तो अब आया है जाके, उस टाइम पे कहाँ था? ये तो बहुत पहले ही बन चुका था. So this is wrong. Third is C-17 Globe Master Third military transport aircraft. This is again correct. So only 2B is the right answer. Next है आपका question number 85. Artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of. So option A is the right. Silver iodide and potassium. Okay. Next question number 86. Consider the following statements with regard to pardoning power of the President of India. So the exercise of this power by the President can be subjected to limited judicial review. Yes, limited judicial review. This is correct. The President can exercise this power without the advice of the central government. No, this is wrong. So A is a right answer. One only. Okay. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 87. यस, लुक एट दिस. क्वेश्चन नंबर 87. नाउ इट्स विजिबल, आई होप. यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन. यस, उसको नया सेशन शुरू करवाना ही पड़ेगा. सो दिस इज करेक्ट. यस और नो? नेक्स्ट इज स्टेटमेंट सेकंड. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी. दिस इज रॉन्ग. इमीडिएटली. सो ये इमीडिएटली नहीं रिजाइन करेगा. सो दिस इज रॉन्ग. Third is party से. The speaker of the house of the people may be removed from his or her office by a resolution of the house of the people passed by a majority of all then members of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice given has been given of the intention to move the resolution. So this is 14 days वाला सही हो गया. तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड. सो सी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88. कंसीडर द फॉलोइंग statements. If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministry shall be final. This is wrong. Next is there is no mention of the word. There is no mention of the word political party in the Constitution of India. Yes, it is mentioned. So this is again wrong. So which of the statements given above is are correct? दोनों ही सही नहीं है. So D is the right answer, neither 1 nor 2. Next question number 89. Consider the following statement. Statement first, in India state governments have no power. No word पे तुरंत ध्यान जाना चाहिए था आपका. No power for making rules for grant of the concession in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territory. So no power है उनके पास भाई. So this is wrong. Next is second statement is in India the central government has the power to notify minor minerals under the relevant law. So this is correct. So इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? स्टेटमेंट सेकंड क्या सही? डी आ जाएगा इसका आंसर. स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए द यूरोपियन यूनियन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. देखिए अच्छे से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यस, कंसीडर करो भाई. पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट. नो, रॉन्ग है. टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल a person should attain the age of 30 years. उससे कम का बन जाता है. This is also wrong. The chief minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate levels and to make recommendations regarding the distribution of the net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and the panchayats at the international level. This is also wrong. International level पे थोड़ी भाई. So आपको क्या पूछा? करेक्ट, नॉट करेक्ट. सो नॉट करेक्ट अगेन. तो तीनों ही सही नहीं है. सो डी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92. Consider the following statements in respect of BIMSTEC. So it is a regional organization consisting of 7 member state. Yes. 2025 से 7. Yes. So first is right. Second, it came into existence with the signing of Dhaka Declaration 1999. See, Dhaka Declaration नहीं था. It's a Bangkok Declaration. Okay. So this is wrong. Third is Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand and Nepal are founding member states of BIMSTEC. No. इसमें आपको पता है नेपाल जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था. So this is also wrong statement. Fourth is in BIMSTEC the subsector of tourism is being led by India. This is also wrong. Tourism is led by Nepal, not by India. So in this D is the right answer. First statement is correct. Next question number 93. Yes, in question number 93, who amongst the following are the members of the jury to select the recipient of the Gandhi Peace Prize? तो कौन कौन होते हैं जूरी में? तो फर्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं होते हैं भाई. सेकंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यस. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यस, होते हैं वो भी. फोर्थ है द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा. यस. तो ये तीनों होते हैं. तो ये ऑप्शन है आपका सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके. Next is question number 94. Yes.
GPS aided geo augmented navigation Gagan use a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statements is are correct respect to Gagan? Respect of Gagan. So statement first, it is designed to provide additional accuracy and integrity. Yes, yes or no? So ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही? Yes or no? Second statement is it will allow more uniform and high quality air traffic management. Yes, this is also true. Third is it will provide benefits only in aviation but not in other models of transportation. नहीं, दूसरे mode of transportation को भी benefit provide करता है. So third is wrong. तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका? D option, first and second only. Next is question number 95. Consider the following statements regarding AI Action Summit held in Grand Palace, Paris in February 2025. तो मोदी जी गए थे उस टाइम पेरिस, yes or no? तो जहां जहां मोदी जी जाते हैं वो अपने लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. और प्री में देखो सीधा सीधा ही ये क्वेश्चन पूछा गया, मोदी जी की विजिट थी वहां पेरिस. तो co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 23 and the Seoul Summit held in 2024. So this is correct. Okay. Next is at the AI Action Summit, India and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. This is wrong. US and UK. UK नहीं था. Okay. So this is wrong. So इसका right answer क्या हो जाएगा आपका 95 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ए, वन ओनली. 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वन ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. क्वेश्चन नंबर 96. यस, सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026, करेक्ट. इंटरनेशनल ईयर फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 27, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 25, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉइड अवेयरनेस एंड प्लानेटरी डिफेंस 2029, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल द फोर आर राइट. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97. ओके, अब ये 97 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सीधा सीधा न्यूज से उठा के टिका दिया आपके पेपर में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स. ब्रिक्स बहुत न्यूज में रहा था. ओके, और इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया आपको. तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान, दिस इज करेक्ट. सेकंड, इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यस, दिस इज ऑल्सो correct. And third is the theme of the 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. तो थीम यदि आपको अच्छे से याद था तो ये मल्टीकल्चरलिज्म न होके इसकी जगह क्या था, मल्टीलेटरलिज्म. सो मल्टीकल्चरलिज्म की जगह मल्टीलेटरलिज्म, याद रखना आप, मल्टीलेटरलिज्म ये थीम में था. यस और नो? सो ये ब्रिक्स से सीधा सीधा क्वेश्चन था. सो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. सो आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल. द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया बट नॉट टू द Indian public servants posted outside India. This is wrong. Second is the chairperson of a member be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. This is also wrong. Third is
the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years. Yes, A सही है इसका. So third is right. जब वो ऑफिस अज्यूम करता है देन उस टाइम की बात हो रही है, तो 45 ईयर्स से कम का नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ इज लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यस ही कैन. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर इज थर्ड only. Option A is a right answer. Next is question number 99. Consider the following statement in respect of the first Kho-Kho World Cup. So the event was held in Delhi. This is correct. Second, Indian men beat Nepal with a score of this. This is wrong. And third, Indian women beat Nepal with a score. ऐसे statement से समझ जाना चाहिए था क्या है गलत. So answer is option A, one only. And last question is, consider the following statement. In the finals of the 45th Chess Olympiad held in 2024, Gukesh Domaraju became the world's youngest winner. Yes, after defeating the Russian player Ian Nepomina Suchi. So रशियन प्लेयर नहीं था, चाइनीज प्लेयर था जिसको हराया था. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड इज अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर. यस, दिस इज करेक्ट. 12 इयर्स की एज में ही वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गया था. सो बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सेकंड ओनली. सो आई होप अब ने जिन ने पेपर अच्छा किया है, प्रीलिम्स जिसका क्लियर हो रहा है, who can join our मेंस mentorship program, and those who have geography optional, they can join our geography optional class. In geography optional class, I am going to cover more than 250 questions before mains, so it will help to enhance your score. And we will start essay enrichment program. So those who are lacking in writing good essay, they can join our essay enrichment program. And we will also start ethics enhancement course. So ethics जिन बच्चों का ठीक नहीं है, ठीक करना है, they can join that program. And you can join our mains test series. Okay, so I hope this is clear. जैसा prelims का अच्छे से करवाया हमने pre-sure में, you will get approx more than the questions from which we covered in pre-sure batch. So similarly mains का भी हम अच्छे से करेंगे. So don't worry. और जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है उनको भी डरने की कोई बात नहीं है, वो हमसे आके मिल सकते हैं. Okay, so you can bother us. Feel free to bother us. Okay, thank you and all the best for your future.